बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ख़ास गोली के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल कर लें तो मर्दाना ताकत हमेशा के लिए वापस आ जाएगी और हर किस्म की जिस्मानी व असाबी कमज़ोरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो में हम ना सिर्फ आपको इस नुस्खे के बेशुमार फ़वाइद बताएंगे बल्कि इसे तैयार करने का मुकम्मल तरीका, इसके इस्तेमाल का दुरुस्त वक़्त और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर भी तफसील से समझाएंगे। यहाँ ये बात वाज़ह करना बहुत ज़रूरी है कि यह वीडियो सिर्फ आपकी आम मालूमात के लिए तैयार की गई है, इसलिए किसी भी नुस्खे को बाकायदा इस्तेमाल करने से पहले अपने मस्तन डॉक्टर या तिब्बी माहिर से मशवरा ज़रूर कर लें ताकि आपकी सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस नुस्खे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यह जिस्म में फौरी तवानाई फ्राहम पैदा करती है, रगों और पट्ठों को फुलादी मजबूती फ्राहम करता है, खून की गर्दश को बेहतर बनाकर सुस्ती और कसमसी का खात्मा करता है। ये कुदरती अजदा पर मुश्तमिल नुस्खा मादा तौलीद को गाढ़ा करता है, टाइमिंग में बेपना इजाफा करता है, असाबी तनाव को दूर करके मर्दाना हार्मोन्स की सतह को मतवाजन बनाता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म की खोई हुई रौनक बहाल हो जाती है, कमर का दर्द दूर होता है और इंसान खुद को हिम्मा वक़्त चाको चबंद महसूस करता है, चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। ये नुस्खा आपकी मर्दाना सलाहियतों को नई ज़िंदगी बख्शता है और अज़वाजी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देता है। इस नुस्खे में शामिल पहली जड़ी बूटी है अश्वगंधा, जिसे इस्लाहन ताकत का ख़जाना माना जाता है। यह बूटी इंसानी जिस्म में दाखिल होकर असाबी निज़ाम को हद दर्जा मजबूत बनाती है और दिमागी सुकून फ्राहम करती है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल मर्दाना हार्मोन टेस्टोन की सतह को कुदरती तौर पर बढ़ाने में मददगार साबित होता है, जिससे जिस्मानी साख्त में बेहतरी आती है। यह मर्दों में तनाव की कमी के मसले को जड़ से ख़त्म करती है और पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करके जिस्म को दोबारा जवान और तवाना बना देती है। इस बूटी में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो खून की नालियों को खोलते हैं ताकि खून का बहाव ख़ास अज़ा की तरफ बेहतर हो सके और मर्दाना ताकत में इजाफा हो। ये नींद की कमी को दूर करती है और जिस्म में मौजूद जहरीले मादों का खात्मा करके कुव्वत मदाफ़त को इस हद तक बढ़ाती है कि इंसान बीमारियों से महफूज रहता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल थकन और सुस्ती को ख़त्म करके इंसान को सारा दिन चुस्त रखता है, बढ़ती उम्र के असरात को रोकने में जदोई असर रखती है। दूसरी अहम जड़ी बूटी है सफ़ेद मूसली, जो ख़ास तौर पर मर्दाना जरासीम की अफजाइश और मादे के गाढ़ेपन के लिए एक नायाब तोहफ़ा तस्वर की जाती है। ये जड़ी बूटी जिस्मानी कमज़ोरी के शिकार अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि यह बराह रास्त इंसानी तौलीदी निज़ाम को नई तवानाई और ताकत फ्राहम करती है। इसका बाकायदा इस्तेमाल से मादा तौलीद की मकदार में इजाफा होता है और इसकी क्वालिटी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाती है, जो कि औलाद जैसी नेमत के लिए ज़रूरी है। यह जिस्म की अंदरूनी सोजश को ख़त्म करती है और हड्डियों के जोड़ों के दर्द में भी आराम पहुंचाती है, जिससे मर्दाना ताकत की बहाली में बहुत मदद मिलती है। सफ़ेद मूसली खून को साफ करती है और दिल की धड़कन को मतवाज़न रखते हुए जिस्म के हर हिस्से तक तवानाई पहुंचाने का काम नहायत आसान तरीके से अंजाम देती है। ये बूटी शादीशुदा अफराद के लिए एक मुकम्मल टॉनिक है जो अज़वाजी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल अपने अंदर रखती है और ख़ुद इत्मीनान में इजाफा करती है। तीसरी चीज़ है सतावर,
जो जिस्म को फौलादी ताकत फराहम करती है और मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से कदीम वैदिक तिब में एक मुस्तंद और कामयाब इलाज के दौर पर जानी जाती है। सतावर का सबसे बड़ा काम जिस्म के गर्मी को ख़त्म करना और मसाने की कमज़ोरी को दूर करना है, जिसकी वजह से अक्सर मर्द हजरात मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार रहते हैं। ये बूटी असाबी खुलियों की मरम्मत करती है और दिमाग को ऐसी ताकत देती है कि इंसान जहनी तौर पर खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर और पुरसकून महसूस करने लगता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म का दुबलापन ख़त्म होता है और चेहरे पर कुदरती सुर्खी और रौनक वापस आ जाती है, जो कि अंदरूनी सेहत की अलामत समझी जाती है। सतावर मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ हाजमे के निज़ाम को भी बेहतर बनाती है, ताकि जो कुछ भी आप खाएं वो जज़ूब बदन बने और आपके खून में शामिल हो सके। यह कुदरती तौर पर कुव्वते बा को तहरीक देती है और जिस्म के रेशे रेशे में नई जान डालकर मर्दाना सलाहियतों को कई गुना तक बढ़ा देने की सलाहियत रखती है। चौथा अहम जुज़ है खोखड़ू या खारक खुशक, जो गुर्दों और मसाने को बेपनाह ताकत देता है और मर्दाना ताकत के रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर करता है। ये बूटी पेशाब की नाली के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और गुर्दों की सफाई करके जिस्म में मौजूद फासद मादों को खारिज करती है, जिससे मर्दाना हार्मोन फाल होते हैं। खोखड़ू का इस्तेमाल खून की गर्दिश को महसूस आज़ा की जानब इस तरह तेज करता है कि सख्त से सख्त कमज़ोरी भी चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाती है। ये जिस्म के पट्ठों की सख्ती और तड़प को बढ़ाता है, जिससे जिस्मानी मशक्क़त के दौरान थकन का एहसास नहीं होता और मर्दाना टाइम में भी खातर ख्वा इजाफा होता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म की चर्बी कम होती है और खालिस ज़लाती ताकत में इजाफा होता है, जो एक सेहतमंद मर्द की सबसे बड़ी पहचान होती है। यह बूटी कुदरती तौर पर जिस्म को रिचार्ज करती है और मर्दाना बांझपन जैसे मसाइल के हल के लिए भी इंतहाई मुफीद और कार आमद साबित होती है। पांचवा और नहायत कीमती जुज़ है सालब मिस्री, जो कि ख़ास तौर पर वक्त ख़ास की हसासियत को कंट्रोल करने और मर्दाना कुव्वत को इस्तेहकाम बख्शने के लिए अक्सर मानी जाती है। सालब मिस्री एक ऐसी मकवी बा बूटी है जो जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को इस हद तक ताकतवर बना देती है कि इंसान अपनी जवानी को तादेर बरकरार रख सकता है। ये मादा तुलीद को गूंद की तरह गाढ़ा करती है, जिससे सूरत नज़ार जैसे मसाइल का खात्मा होता है और अज़वाजी लम्हात में बेपनाह लिज्जत और सुकून हासिल होता है। इस बूटी में मौजूद मदनियात विटामिन जिस्म की आम कमज़ोरी को भी दूर करते हैं और इंसान को जहनी व जिस्मानी तौर पर एक नई जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। ये बूटी महंगी होने के बावजूद अपनी अफादियत के लिहाज से बेमिसाल है, क्योंकि यह बहुत कम वक्त में बहुत बड़े नताइज देने की सलाहियत रखती है। सालब मिस्री का इस्तेमाल मर्दाना आज़ा को तक़वियत देकर इनके कुदरती कारीगरदगी को बहाल करता है और सुस्ती व नकाहत का नामो निशान मिटा देता है। इस खास गोली को तैयार करने के लिए आपने तमाम जड़ी बूटियां यानी अश्वगंधा, सफेद मूसली, सतावर, गोखड़ू, सालब मिस्री बराबर वजन में लेनी है और इन सब को अच्छी तरह साफ कर लेना है। सबसे पहले इन तमाम खुशक जड़ी बूटियों को किसी हवाम दस्ते में डालकर अच्छी तरह कूट लें ताकि यह मोटे सफ़ूफ की शक्ल अख्तियार कर लें। जब यह थोड़ा बारीक हो जाए तो इसे ग्राइंडर में डालकर बारीक बारीक पाउडर बना लें और फिर एक बारीक छलनी से छान लें ताकि रेशे अलग हो जाएं। अब इस पाउडर में थोड़ा सा खालिस शहद मिलाकर इसे गूंदना शुरू करें, यहाँ तक कि यह एक सख्त आटे की तरह बन जाए, जैसे आसानी से गोलियां बनाई जा सकें। जब यह अमेज़ा तैयार हो जाए तो चने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें
اور ان گولیوں کو کسی سائے والی جگہ پر خشک ہونے کے لیے رکھ دیں۔ دھوپ میں ہرگز نہ رکھیں۔ 2 سے 3 دن میں جب یہ گولیاں مکمل طور پر خشک ہو جائیں اور سخت ہو جائیں تو انہیں کسی شیشے کے صاف جار میں محفوظ کر لیں۔ تیاری کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ شہد بالکل خالص ہو تاکہ گولیوں کی افادیت برقرار رہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جڑی بوٹیاں تازہ ہوں، کیونکہ پرانی بوٹیوں کا اثر کم ہوتا ہے اور رزلٹ دیر سے ملتا ہے۔ گرائنڈنگ کے دوران مشین کو وقفے وقفے سے چلائیں تاکہ جڑی بوٹیاں گرم ہو کر اپنی غذائیت نہ کھو دیں۔ گولیوں کا سائز ایک جیسا رکھیں تاکہ خوراک کی مقدار برابر رہے اور انہیں نمی سے بچا کر رکھیں۔ یہ گولیاں ایک بار تیار کر لینے کے بعد کئی مہینوں تک خراب نہیں ہوتی اور اپنی پوری طاقت برقرار رکھتی ہیں۔ اس گولی کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ایک گولی نیم گرم دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ یاد رہے کہ دودھ میں چینی کی بجائے اگر شہد یا مصری ملا لی جائے تو اس کے نتائج 2 گنا ہو جاتے ہیں۔ بہترین رزلٹ کے لیے اسے لگاتار 40 دن تک استعمال کریں اور اس دوران کھٹی تلی ہوئی اور بادی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں تاکہ نسخہ اپنا پورا اثر دکھا سکے۔ کوشش کریں یہ گولی لینے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کریں تاکہ یہ اچھی طرح ہضم ہو جائے اور اس کے فوائد پورے جسم میں پھیل سکیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص معلوماتی تحفہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اس لیے جڑے رکھیے۔ اب یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہے۔ اگر آپ کو کوئی سیریس مسئلہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر مالک سے پوچھ کر اس دوا کو استعمال کریں۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہے تو ایسے مزید اور مستند اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کی صحت سے جڑی کوئی بھی اہم ویڈیو مس نہ ہو۔ اللہ حافظ۔